अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फिरदौस। आप देख रहे हैं क्लियर न्यूज पीके। आइए शुरू करते हैं आज के अहम और न्यू खबरें। आज की सबसे बड़ी हेडलाइंस, ईरान को चीन और रूस की महदूद हिमायत में असर। तज्जियाकारों के मुताबिक चीन और रूस ईरान की सियासी और सिफारती हिमायत कर रहे हैं, लेकिन वो बराह रास्त जंग में शामिल नहीं हो रहे। दोनों ममालिक खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन ने कहा है कि ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले बैनुल अक़वामी कानून के खिलाफ हैं और फौरी तौर पर जंग रोकनी चाहिए। एक बड़ी और अफसरदा खबर साथ शामिल करते हैं जिसने अवाम को बहुत परेशानी में डाल दिया है। तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। जंगी सूरत हाल में तेल की कीमतों में एकदम इजाफा कर दिया गया है। अंदाजे के मुताबिक पेट्रोल और डीजल 50 रुपए से 55 रुपए हो गया है। अभी मजीद कीमत बढ़ सकती है। चीन ने मुतालबा किया कि तमाम फरीक बातचीत के जरिए मसला हल करें और खित्ते में मजीद कशीदगी ना बढ़ाई जाए। चीन और ईरान के दरमियान अहम मुज़ाकरात। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहा है ताकि आबनाएमों से तेल और गैस के जहाज महफूज तरीके से गुजर सकें। यह रास्ता दुनिया की तवानाई सप्लाई के लिए बहुत अहम समझा जाता है। सामने में आया जंगी हालात के बायस चीन ने अपने शहरियों को ईरान से निकालने का अमल शुरू कर दिया है और कई लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। लेकिन मसला सिर्फ सिफारतकारी और मुज़ाकरात से हल होना चाहिए। इस सारी खबरों का खुलासा यह है कि चीन ईरान की सियासी हिमायत कर रहा है और चीन जंग में बराह रास्त शामिल नहीं हुआ। चीन तेल के रास्तों और आलमी मईशत को बचाने की कोशिश कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जाता है कि अमेरिका के सेनेट इजलास में एक रिटायर्ड अफसर ने इजराइल के साथ हिमायत करने में मुजाहमत की है। इस अफसर ने इजलास में खड़े होकर कह दिया कि हमें इजराइल की इस जंग में मदद नहीं करनी चाहिए, वो अपनी लड़ाई खुद लड़े, अमेरिका उसकी लड़ाई नहीं लड़ेगा। सिक्योरिटी ने उसको जबरदस्ती इजलास से बाहर निकाला दिया, जिसकी वजह से इसका एक हाथ टूट गया। अब आइए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात पे नजर डालते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी झड़पें शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं। दोनों तरफ फौजी कार्रवाइयां जारी हैं। पाकिस्तान की फौजी कार्रवाई, जिसे ऑपरेशन गज़ाब लिल हक कहा जाता है, रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जाता है चीनी हुकूमत का कहना है कि वो ईरान की खुद मुख्तारी की हिमायत करती है। अफगान तालिबान के कई लोग हलाक और जख्मी हुए हैं और मुतअद्दिद चौकियों को तबाह या कब्जा किया गया है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी अहदेदार कहते हैं कि यह कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक सरहद पार से हमलों में मुलव्वत शिद्दत पसंद गिरोहों का खात्मा नहीं हो जाता। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के फजाई हमलों और सरहदी कार्रवाइयों का मुकाबला किया है, जिसमें बाज मकामात पर अफगान फोर्सेज ने पाकिस्तानी फजाई हमले रोकने का दावा भी किया है। अफगान अवाम और मुहाजिरीन बहुत मुश्किल में। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरहदी लड़ाइयों के बायस हजारों अफगान शहरी बेघर हो चुके हैं और अक़वाम मुत्तहिदा ने इंसानी बहरान की बढ़ती शिद्दत पर तशवीश जाहिर की है। अफगानी लोगों के लिए वीजा पाबंदियां। एक रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया ने अफगानिस्तान के लिए स्टडी और वर्क वीजे आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए। हुकाम का कहना है कि कुछ लोग इन वीजों के जरिए गलत रास्तों से बरतानिया में पनाह हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वीजे बंद करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान में सियासी रद्दअमल। हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की तजवीज दी है ताकि मशरिक वस्ती और अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जा सके। अफगान तालिबान के नुकसानात। पाकिस्तान की इतलात के मुताबिक ऑपरेशन गज़ाब लिल हक में सैकड़ों तालिबान जंगजू हलाक और जख्मी हुए, जबकि कई चौकियां तबाह की हैं और टैंक भी तबाह हुए हैं। इस सब हालात का मुख्तसर पस मंजर यही निकलता है। इस वक्त अफगानिस्तान में सबसे बड़ी खबर सरहदी कशीदगी और पाकिस्तान के साथ फौजी झड़पें हैं, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान सालिमियत और सिक्योरिटी के हालात सख्त कशीदा हैं। इसके साथ अवामी सतह पर गैर महफूज माहौल और इंसानी मसाइल भी बढ़ रहे हैं। अब खेलों और बदलते मौसम के हालात पे एक नजर डालते हैं। मौसम की मुख्तसर पेशगोई। आज मौसम काफी गर्म और धूप वाला रहेगा। अगले चंद दिनों में भी गर्मी ज्यादा रहने का इम्कान है और दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। शुक्रिया कि आपने क्लियर न्यूज पीके देखा। हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना भूलें। लाइक और शेयर भी करें ताकि आपको मिलती रहे सबसे ताजी खबरें।